हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर हायरिंग जो कि 2026 बैच एंड 2025 बैच दोनों के लिए अनाउंस की जा चुकी है, साथ साथ में 2024 बैच के लिए भी अनाउंस की जा चुकी है। अब ये जो तीनों हायरिंग्स हैं इनको एक साथ अनाउंस किया गया है और मैंने आपको आज से सही एक मंथ पहले बोल दिया था कि जो मेजर हायरिंग्स हैं वो आपको सितंबर से लेकर दिसंबर तक देखने को मिलेंगी एंड ये आपका एक पीक टाइम चल रहा है, आप बोल सकते हो एक पीक पीरियड चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें आपको मैक्सिमम जॉब्स देखने को मिलने वाली है और फिर आपकी जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर स्लो डाउन हो जाते हैं आफ्टर जनवरी। सो इसलिए मेक श्योर कि इस टाइम पर आप किसी भी चीज़ को मिस ना करें। अगर आपका दिमाग कहीं पर डिस्ट्रैक्ट है तो आप लोग कोशिश करें कि अभी इस टाइम पे बस 3 से 4 महीने पूरा फोकस आप केवल इस जगह पर लगाएं। दूसरी बात, इन्फोसिस की आज ही यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हुए थे ऑन कैंपस 2026 बैच के लिए काफ़ी सारे कॉलेजेस में, और यहाँ पर 2025 बैच के लिए तो ऑफ कैंपस की जो हायरिंग है वो ऑलरेडी हम पोस्ट कर ही चुके हैं। अब इस वीडियो में आपको काफी सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। सरप्राइजेस क्या है वो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा और उस सरप्राइज के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्फोसिस हायरिंग। ये सारी चीजें ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों में एलिजिबल हैं। पहले ही ये चीज मैं आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर कर रहा हूं। ऑफ कैंपस 25-24 बैच के लिए है, ऑन कैंपस 26 बैच के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा और जो सरप्राइज है आप लोगों के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो सरप्राइज आपको कैसे मिलेगा वो सब चीजें आपके सामने होंगी। बट लेट्स स्टार्ट। इन्फोसिस हायरिंग 26 एंड 2025। ओके, सो इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करूंगा मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आज ही शेयर किया गया है कॉलेजेस में एंड ये सारी चीजें 2025 और 2024 बैच के लिए भी अप्लाई होती है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, प्रोफाइल्स यहां पर सबसे पहले है सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी, जिसका जो पे पैकेज है वो यहां पर 3.6 एलपीए रखा गया है। 3.6 एलपीए का आपका पे पैकेज होगा। सिस्टम्स इंजीनियर ट्रेनी रोल विल आल्सो गेट अ चांस टू अपग्रेड देयर ऑफर टू डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर एंड स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर थ्रू एन एडिशनल राउंड ऑफ प्रोग्रामिंग टेस्ट इन पर्सन इंटरव्यू। इसके बारे में डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ज्यादातर लोग आपको इसके बारे में बताएंगे ही नहीं और मैं आपको यहां पर बताऊंगा। दिस इज ऑप्शनल एंड विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द इनिशियल ऑफर। Eligibility criteria: BE MTech all branches MCA 26 batch. Percentage criteria: 60% है 10th and 12th में and diploma है 65%. BTech MTech MCA all should be 6 CGPA minimum. ये इसमें percentage criteria रखा हुआ है, ठीक है। ऑल परसेंटेज सीजीपीए शुड बी सिंपल एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स सेमेस्टर ईयर्स इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, एडिशनल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस। इन केस द कैंडिडेट हैज डन बोथ 10th एंड डिप्लोमा 12th एंड डिप्लोमा, द बेस्ट ऑफ टू इज टेकन एज कंट्री कंसिडरेशन। नो एक्टिव बैकलॉग्स आर अलाउड, इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट शुड बी willing to relocate to any location. Student should be willing to work in different technologies. Eligible and interested students must register before 2 PM टुमारो 13th ऑफ सितंबर। मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम की डेट होगी वो आपकी 15 सितंबर के बाद हो सकती है एंड मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में ही आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि किस किस हायरिंग को कवर करूं क्योंकि एक साथ बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, बट वी विल कवर दिस ऑल्सो। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द सरप्राइज। दिस इज द बेस्ट सरप्राइज विच आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इसके लिए आपको एक दो काम करना पड़ेगा। देखो, ये जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है इसको बनाने के लिए लगता है अ लॉट ऑफ एफर्ट, ओके, एंड पैसा। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। बस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना उनको छांटने के लिए हमने कुछ इंटर्न्स हायर कर रखे हैं, कुछ एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं, तो वो लोग चार्ज करते हैं हम लोगों से, ठीक है। तो मेरा बस ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे चाहिए मुझे आप लोगों से या कुछ नहीं, मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। बट एक चीज चाहिए होती है बस, वो रहता है सपोर्ट, ठीक है। जैसे कॉग्निजेंट के लिए या कैप जेमिनी के बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, ये कमेंट सेक्शन है, ठीक है, कैप जेमिनी का। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट में भी ज्यादा नहीं बोलता। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट कर दो, बट बस एक चीज है जो मैंडेटरी है वो होता है लाइक। तो मैं इस वीडियो पर भी बोलूंगा कि भाई कोशिश करना कि मैक्सिमम लाइक करो, क्यों कोई पैसे नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, ओनली लाइक आई एम आस्किंग। एंड कमेंट अगर आपको अच्छा लगे प्रिपरेशन सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा तो कमेंट। एंड ये फ्री जो प्रिपरेशन सीरीज होगी वो यूट्यूब पे अपलोड होगी एंड इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्फोसिस के एग्जाम में वो मैं कवर करूं सारी चीजों को। सो सपोर्ट करना आपका काम है और वो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि फ्री चीजें अपलोड हो यूट्यूब पे, अदरवाइज तो पेड में तो रहता ही है, ठीक है।
सो डोंट मिस टू डू दिस, सो दिस इज द सरप्राइज फैक्टर फॉर यू, एंड मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये चीजें यूट्यूब पे मैं कवर कराऊं जिससे आपको भी प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा मॉक टेस्ट के बारे में। 100% टॉपिक्स कवर्ड, ये भी मैं कवर कर लेता हूं। इसके बाद हम बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक एग्जाम पैटर्न एंड ऑल। इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं, रीजनिंग है, टेक्निकल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, सूडो कोड है, न्यूमेरिक पजल, इंग्लिश ग्रामर टेस्ट और इंग्लिश रिटन टेस्ट। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का एग्जाम पैटर्न है। अगर आप जल्दी से जल्दी टाइमर के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, मैं आपको बताऊंगा केवल इन्फोसिस नहीं, कोई भी कंपनी आप उठा के देख लो, केवल इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी कंपनी आपके कैंपस में आ रही है या ऑफ कैंपस में आ रही है, सब कुछ इस एक कोर्स में रेडी है। चाहे आपके फ्यूचर में टीसीएस आ रही है या अभी इन्फोसिस आ रही है, फ्यूचर में एक्सेंचर आ रही है, डिलॉयट आ रही है, कोई भी कंपनी आ रही है फ्यूचर में, एक बार इसको आपको परचेज करना है और सारे टेस्ट जो इसमें दिए हैं उसे सॉल्व करना है। और आप जब ये टेस्ट सॉल्व कर लोगे ना खुद से, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि इस टेस्ट सीरीज की वैल्यू क्या है। इसको बनाने के लिए हमने टोटल 5 मंथ्स का टाइम लिया है पूरा क्रिएट करने के लिए, एंड इसमें 1500 प्लस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। सो ये वर्थ है पूरी सीरीज, आप इसको परचेज कर सकते हो। इसका फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो भी टॉपिक आपके इन्फोसिस में आ रहे हैं या किसी भी कंपनी में आ रहे हैं, सब कुछ कवर है। क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन एंड एस्से राइटिंग, सब कुछ, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। तो आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। एंड ये हमारा पेड रिसोर्सेज है विद टाइमर, बिकॉज इसकी सर्वर कॉस्ट होती है जो हमें देनी पड़ती है कंपनी को, अन अकेडमी को। सो इसलिए ये पेड है, ओके, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं और इसको बनाने में भी काफी ज्यादा जो पैसे हैं वो खर्चा हुआ है, ठीक है। सो इसको आप परचेज कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग, दिस इज द एग्जाम पैटर्न फॉर लास्ट ईयर, एंड आई एम होपिंग कि सेम एग्जाम पैटर्न इस साल भी यहां पर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे जरूर बता देना, ये जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज मैं बना रहा हूं ना, या बनाऊंगा फ्यूचर में, सो किस लैंग्वेज में रखा जाए, इंग्लिश में या हिंदी में? अगर आपको जो प्रिपरेशन सीरीज है वो किस लैंग्वेज में चाहिए, अगर आप बता सको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इंग्लिश में बनाना चाहिए या हिंदी में बनाना, ठीक है। जैसा भी आप बोलोगे वैसा ही, मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक्शन एंड क्वेश्चन मार्क्स टाइम की बात करते हैं। लास्ट ईयर का पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले तो बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट के बारे में, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सो यहां पर आपको 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स एंड 25 मिनट्स का टाइम देखने को मिला था। लास्ट ईयर का पैटर्न है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, लास्ट ईयर जो जो चीजें पूछी गई हैं वो सब कुछ आपको बता रहा हूं। सो 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे 15 मार्क्स के लिए एंड 25 मिनट्स का टाइम, ठीक है। लेवल के बारे में बात करूं तो इजी मीडियम लेवल का इसके जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। देन आता है टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए एंड 35 मिनट्स। एंड ये बेसिकली टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं, सीएस फंडामेंटल्स भी आते हैं, ऊप्स भी आते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके टेस्ट में सोच रहा हूँ फ्री प्रिपरेशन में काफी कवर कराऊं, जिससे अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है वर्बल एबिलिटी, जिसमें 20 क्वेश्चंस है, 20 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर्स के रिलेटेड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ये सब चीजें, मोस्ट प्रोबेबली ग्रामर के क्वेश्चंस ही आते हैं, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, इस प्रकार के। 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स एंड 20 मिनट्स का टाइम है। सूडो कोड टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स एंड 10 मिनट्स, ये सूडो कोड के लिए है। सूडो कोड की वैसे भी मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं चैनल पर, बट और मैं अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। न्यूमेरिक पजल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो 4 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स एंड 10 मिनट्स, ये न्यूमेरिक पजल टेस्ट है आपका। एंड इंग्लिश ग्रामर टेस्ट के बारे में बात करें तो 5 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स एंड 10 मिनट्स, ये इसका टाइम रखा गया है। न्यूमेरिक पजल में आपको बेसिकली पजल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि नंबर्स पर होने वाले हैं। एंड इंग्लिश ग्रामर टेस्ट में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 10 मार्क्स एंड 10 मिनट्स। एंड इंग्लिश रिटन टेस्ट होगा, एक क्वेश्चन 10 मिनट एस्से राइटिंग का होता है। तो ये पूरा पैटर्न है, काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, बट यही पैटर्न लास्ट ईयर पूछा गया था। अंडरस्टैंड द अपग्रेड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, ये जो आपका इन्फोसिस सिस्टम्स इंजीनियर का एग्जाम है, ये ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है। एंड ये लगभग सभी ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए लागू होता है, जितने भी बच्चे ऑन कैंपस में जा रहे हैं। काफी बच्चों को तो टीपीओस ने बताया भी होगा कि ये चीज होगी।
तो इसमें होता क्या है कि जब आप एग्जाम दोगे, इसका देखो जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट शेयर करी थी ना कॉग्निजेंट की, उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि ये जो आपका सिस्टम्स इंजीनियर की प्रोफाइल है, इससे आप स्पेशलिस्ट इंजीनियर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर में अगर आप हो तो आप इसको बेसिकली अपग्रेड कर सकते हो। अब ये कैसे होता है, देखो अपग्रेड कैसे करते हैं, दो चीजें रहेगी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है आपका ऑनलाइन असेसमेंट विच इज ओए। ठीक है, अगर आपका इसका स्कोर आपका काफी ज्यादा हाई है, तो इसमें देखो अच्छी प्रिपरेशन अगर आप करते हो, जैसे मैंने अभी आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया, जैसे अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करोगे, टाइमर के साथ आप प्रिपरेशन करोगे, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी फ्री रिसोर्सेज यूज करना चाहो आप फ्री भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मॉक टेस्ट में आपको एडवांटेज मिल जाता है, टाइमर होता है, प्रीवियस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओए में बहुत अच्छा हाई स्कोर करते हो, तो एक तो ये कंसीडर किया जाएगा। प्लस आपका इन्फोसिस का अगर आपका इंटरव्यू हुआ और उसमें भी अगर आपका परफॉर्मेंस डिसेंट है, अच्छा है, तो यहां पर इन्फोसिस पहले आपको सिस्टम्स इंजीनियर का जो ऑफर होती है वो असाइन करेगी। अब ये जो आपका सिस्टम इंजीनियर्स का ऑफर है जो आपको असाइन हो जाएगा, उसके बाद यहां पर आपको मौका दिया जाएगा अपग्रेड करने का टू डीएससी एंड एसपी प्रोफाइल, इवन विच प्रोवाइड्स अराउंड 9 LPA का पे पैकेज। एंड इसका जो आपका टेस्ट होगा वो इंटरनल टेस्ट होगा, एंड जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विच विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अराउंड नवंबर एंड दिसंबर। ओके, सो इट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप इसमें ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, आपको डीएससी और एसपी का भी रोल मिल सकता है, जिसमें आपका एक एडिशनल कोडिंग टेस्ट और एडिशनल इंटरव्यू होगा आफ्टर इशूइंग द ऑफर लेटर फॉर सिस्टम इंजीनियर। मतलब सिस्टम इंजीनियर का ऑफर तो आपके हाथ में रहेगा, सिक्योर रहेगा कि भैया आप सिस्टम इंजीनियर के लिए तो सिलेक्टेड हो, बट हम चाहते हैं कि आप एसपी और डीएससी प्रोफाइल के लिए भी ट्राई करो, जिनका जो पे पैकेज है वो ज्यादा होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी और समझ रहे होगे कि आप इस एग्जाम का जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो कितना ज्यादा है। अब ये इन पर्सन असेसमेंट एंड इंटरव्यू क्या है, देखो सबसे पहले आप ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट करोगे। अब दो टाइप के लोग होंगे जिनने इसमें एक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, एक वो होंगे जिनने डिसेंट परफॉर्मेंस किया होगा। देखो इन्फोसिस का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है, एंड अगर आप डिसेंट भी परफॉर्म करते हो, ज्यादा इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई स्कोर कर रहे हो, तो आपको सिस्टम इंजीनियर के लिए तो जो कॉल है वो आ ही जाता है, मतलब सिस्टम इंजीनियर का तो इंटरव्यू आपको आ जाएगा। बट मैं तो कहूंगा कि हाई स्कोर करना, जिससे आपको एसपी और डीएससी प्रोफाइल का अपग्रेड करने का चांस मिले। ठीक है, तो दो टाइप के लोग होते हैं। अब देखो होगा क्या, जिनने डिसेंट परफॉर्म किया है या उनने हाई परफॉर्म किया है, वो जाएंगे इन पर्सन इंटरव्यू के लिए। अब इन पर्सन इंटरव्यू जो है सिस्टम्स इंजीनियर का जनरली होता है, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें, नॉर्मल आपका प्रोजेक्ट बेस्ड और जो आपका सीवी बेस्ड इंटरव्यू है वो उसमें आपका लिया जाता है, ऊप्स वगैरह पूछे जाते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह पूछी जाती है, ये सभी होता है। अब अगर आपका इंटरव्यू में भी बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और फाइनल सिलेक्शन के बाद यहां पर आपका दोबारा से इन पर्सन असेसमेंट होगा। इन पर्सन मतलब आप जाके इन्फोसिस के ऑफिस में असेसमेंट दे रहे होगे और इंटरव्यू दे रहे होगे फॉर डीएससी एंड एसपी प्रोफाइल। सो दिस विल बी योर फाइनल स्टेज एंड आई एम टारगेटिंग, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा ही पढ़ाऊं कि आपको काफी अच्छा आप स्कोर कर पाओ, और मॉक टेस्ट में तो अवेलेबल है ही सारी चीजें, तो जिससे आप बढ़िया परफॉर्म भी कर पाओ और आप एटलीस्ट एसपी और डीएससी के लिए ट्राई करो। बाकी ओवरऑल प्रोसेस आपको आई होप समझ में आई होगी। अब हम पैटर्न वगैरह के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब अपन सीधे चलेंगे प्रिपरेशन की ओर, सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, जिससे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो कवर करेंगे कि एक एक करके सारे टॉपिक्स अपन कवर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।